एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय के लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी चर्चा का विषय भी है, राजनीतिक गलियारे में, मीडिया में चर्चा का विषय है, जो इंडिया अपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो है उसमें कौन ज़्यादा उपयोगी है। इस मायने में जो भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे, राहुल गांधी या ममता बनर्जी। जब इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक है, जिसको हम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कहते हैं, जो पिछले साल 23 जुलाई को इसका गठन हुआ था और उसमें एक ही मकसद था कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इनने इसकी ऐसे फ्रंट बनाए ताकि बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सत्ता में नहीं आए। ठीक है, शुरू में जब इलेक्शन जब हुआ, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा के जो इलेक्शन 2024 में इसी साल हुए, उसमें इंडिया ब्लॉक के जो स्ट्रेटेजी थी उसमें कुछ हद तक सफलता मिली। जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में सफलता मिली, लेकिन ये सफलता उतना नहीं थी कि मोदी ने गवर्नमेंट को सत्ता से रोक सके। एनडीए गवर्नमेंट फिर तीसरी बार सत्ता में आई। ऑफ कोर्स इसमें बीजेपी अपने बल पर उस स्थिति में नहीं रही कि जो अपने बल पर वो सरकार बना सके। लेकिन एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें है, जब भी इंडिया ब्लॉक का जब भी गठन हुआ उस समय से इसके नेतृत्व के लिए सवाल उठते रहते थे, इसका कौन नेतृत्व ये करेगा। आज भी इसका सवाल है। जब तक लोकसभा के रिजल्ट आए और लोकसभा के रिजल्ट में इंडिया ब्लॉक ऑलमोस्ट जो मोर देन 200 सीट 234 सीट लेकर आई और 240 पर बीजेपी सिमट गई, तो कुछ दिनों तक इनके जो परफॉर्मेंस, इमीडिएट परफॉर्मेंस दे करके कुछ दिन तक ये मामला जो नहीं छाया रहा, मामला उतना हिट नहीं रहा। लेकिन इसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए 4 राज्यों में, जो विधानसभा हुए, पहले हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद जो नवंबर में झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए। इसके जो नतीजे आए उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया में फिर एक बार इसके नेतृत्व पर सवाल उठ गया, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां इंडिया ब्लॉक के जो घटक थे, जो जितने अपोजिशन लीडर हैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया ब्लॉक में ऑलमोस्ट 28 पार्टीज थी जब इसका गठन हुआ है। मुख्यतः कांग्रेस, नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी है, आप भी है, और भी जितने रीजनल पार्टीज हैं जो हैं सारे, उसमें जो क्षेत्रीय छात्र जितने हैं साथ उनकी सारी ये पार्टी है। तो अब एक इस तरह के सेंस डेवलप ये हुआ कि नेशनल पार्टी, खासकर कांग्रेस, जो इन 2 राज्यों में, खासकर के महाराष्ट्र और हरियाणा में जो उम्मीद थी उससे बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई, जबकि लोकसभा में आधी सीट, पिछले के हिसाब से आधी सीट खो गई थी। कांग्रेस 5 MP, 10 में से 5 MP सीट जीत रही थी और उस हिसाब से उम्मीद लग रहा था कि कांग्रेस का रिटर्न, इट विल कम टू द पावर, इट विल रेस्ट पावर फ्रॉम द बीजेपी। इसी तरह महाराष्ट्र में जो 2 अलायंस थे, महायुति अलायंस और जो अभी भी जो अलायंस है, महायुति अलायंस और MPA, महाविकास अघाड़ी जो अलायंस है, जो इंडिया ब्लॉक का अलायंस है, तो उसमें ऐसा लग रहा था, जो महाराष्ट्र में जो लोकसभा का रिजल्ट था जिसमें 48 में 30 जो थे अपोजिशन MPA के खाते में गया था, तो इससे लग रहा था जो MPA विरोधी इसमें आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों में देखा गया, दोनों रिजल्ट जगह देख गया जो कांग्रेस बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। हरियाणा में भी ये 37 तक पहुंची और वहाँ बीजेपी अकेले बल पर 48 सीट लेकर के से वो फिर से हरियाणा में आ गई। अब हम देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक को जो 4 विधानसभा जो अभी पिछले जो राज्य में पिछले 4 राज्य में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, इसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस रहा, इंडिया ब्लॉक पावर में आई। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर में जब आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में क्रेडिट गो टू दैट रीजनल पार्टी
जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके बदौलत यहाँ भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। केवल 6 सीट ये जीत पाई है। और जम्मू जैसे क्षेत्र में, जम्मू के क्षेत्र में 29 कैंडिडेट 29 कैंडिडेट खड़े किए थे, केवल 1 कैंडिडेट उन्होंने जीत पाई। इसी तरह झारखंड में ये जस्ट थी, जेएमएम के नेतृत्व में ये इंडिया ब्लॉक वहाँ थे, जो हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो इंडिया ब्लॉक वहाँ रिटेन पावर रिटेन किया। लेकिन यहाँ भी जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था, जस्ट मैनेज टू रिटेन विन 16 सीट जो लास्ट ईयर इन्होंने जीते थे। तो एक ये मैसेजिंग जा रहा है, खासकर रीजनल पार्टी के मन में है इंडिया ब्लॉक, जो हर जगह जहाँ जहाँ ये रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है, ये कांग्रेस जो है एक सबसे वीक करी है। लेकिन एक गौर करने की बात यह भी है, जो अभी जो इस साल जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो कांग्रेस की 99 सीट मिली थी, जो पिछले 52 से ऑलमोस्ट डबल थी। और जब टोटली इंडिया ब्लॉक के जो आप नंबर ऑफ सीट देखेंगे, तो अभी जो लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस की जो गवर्नमेंट, 3 राज्यों में इनकी गवर्नमेंट है, अपनी इनकी सरकार है, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में जेएमएम के साथ ये सरकार में है। तो इंडिया ब्लॉक में लार्जेस्ट ये चीज है। इसीलिए बहुत लोग ये समझते हैं कि इट इज़ ए नेचुरल राहुल गांधी शुड बी द फेस ऑफ इंडिया ब्लॉक। लेकिन पिछले कुछ दिन में जब टीएमसी के 2 सांसदों से, टीएमसी की जो दो सांसद जो कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद ने कहा, जो ये समय आ गया है, जो ममता बनर्जी को, जो ममता बनर्जी टीएमसी की लीडर भी है, तृणमूल कांग्रेस के लीडर भी है और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर में है, उनको आप नेतृत्व के लिए, इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए को दिया गया। शी शुड लीड इंडिया ब्लॉक। क्योंकि अभी तक जो इनका लीडरशिप, जो भी लीडरशिप है, जो वो उतना उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं। ममता को, बनर्जी को जो पूछा गया, तो उसने कहा ये हमें जो है कोई ना, हमें यदि मौका दिया जाता है तो इंडिया ब्लॉक को हम लीड करेंगे, भले ही वेस्ट बंगाल में ही रह कर के लिए छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ का ये मुख्यमंत्री। और संयोग से ममता बनर्जी की इस बातों को भले ही कांग्रेस ने आपत्ति जताई, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक के इवन कांग्रेस के भी जो पुराने सबसे जो सहयोगी रहे, जैसे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव ने भी इसका सपोर्ट किया। जो उनका कहना था कि जो ममता को नेतृत्व दिया जाए, यदि कांग्रेस उसको आपत्ति है, इसकी कोई मायने नहीं रखती है। उसके बाद आप देखेंगे जो एनसीपी के शरद पवार के सपोर्ट भी एक तरह सपोर्ट में आए, समाजवादी पार्टी जो थे अखिलेश, उनके भी नेता सपोर्ट में आए। और सबको पता है जो एसपी और टीएमसी की भी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच वेरी क्लोज पॉलिटिकल रिलेशन है। उन्होंने जो हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, वो टीएमसी को के कैंडिडेट सीट भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्होंने छोड़ रखा था। तो अब यहाँ ये सवाल हो गया कि जो ममता पर सारे जो मोस्टली जो सहयोगी है इंडियन ब्लॉक के, वो इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन हम जब पूरा चीज़ देखेंगे, हम जैसे राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी अभी प्रतिपक्ष के नेता है। पिछले 2 लोकसभा में कांग्रेस की इतनी सीट ही मिली नहीं थी जी, एलओपी में से कितना प्रतिपक्ष के नेता है। इंडिया ब्लॉक के जो है अभी भी सबसे बड़ा नेशनल पार्टी तो ही है, सबसे ज़्यादा ये सीट है। इनका भी पार्लियामेंट में 4 बार संसद में के सदस्य, चौथा टाइम इनका, एक बार अमेठी में उन्होंने बीच में हारे थे, लेकिन तभी 4 टाइम्स एमपी है। ठीक है, तो स्थिति जो है उतने आसान नहीं है। इसकी लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, जब आप नंबर की बात करते हो, नंबर तो इम्पोर्टेंट है एमपी में, तो कांग्रेस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमपी। तो ऐसे भी है, यदि ममता यदि चाहती भी है, तो ममता क्या है, ममता इज द चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, माने एक ही टीएमसी के पास, ममता की पार्टी के बाद एक ही राज्य है, कांग्रेस के बाद उससे ज़्यादा राज्य है। और कांग्रेस तो ऑल ओवर इसको पान इंडिया में इसका अपना एक प्रेजेंस रहा है, भले ही अभी मार्जिनल है। तो ये जो
जो विश्लेषक भी कहते हैं कि ये ममता भरसे राहुल की नेतृत्व जो है बहुत ये मायने इस हिसाब से नहीं लगती है, क्योंकि किसी गठबंधन में क्या होता है जिस पार्टी का चाहे रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी जो गठबंधन है, जिस पार्टी का उस समय जिस एरिया में जहाँ इन्फ्लुएंस रहता है उस हिसाब से काम में चलता है। और दूसरी बात ये समझने की चीज़ है, जो इंडिया ब्लॉक में अपना ही इसका इंटरनल जो डिफरेंसेस है, कंट्राडिक्शंस है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखिए, अभी जो नेशनल पार्टी जो है अभी इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी या आईएनसी या आप कहते हैं कांग्रेस कहते हैं जो पार्टी है, ये नेशनल पार्टी और जो रीजनल पार्टी हैं, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तर प्रदेश को हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, तो इन सब के जो रीजनल पार्टी के जो उनके जो कोर वोट्स हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी, इनके कॉमन वोट्स हैं। तो जिस तरह से आप देखेंगे, जिस तरह से रीजनल पार्टी का उदय हुआ एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस, इसी तरह से कांग्रेस जहां भी गेन की है उन लोगों को भी ये हो रहा है कि कांग्रेस जहां जहां गेन करेगी तो एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल पार्टी। तो एक लेवल तक अभी तो ठीक है, एसपी और कांग्रेस के बीच लोकसभा में इनका गठबंधन हुआ, एसपी 37 सीट के लेल की, लोकसभा में कांग्रेस भी 6 सीट लेकर आई। अन्य जगह पर जैसे भी विधानसभा की बात, अभी हाल में झारखंड की बात करें तो कांग्रेस भी 16 सीट लेकर आई। लेकिन ये सब वहाँ जैसे झारखंड में जेएमएम के कारण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवाई के कारण उन्होंने सीट पर लाई, जिस तरह उत्तर प्रदेश में एसपी के। तो इनमें इंटर कंट्राडिक्शन ये समझने की जरूरी है, जिस तरह से फॉल ऑफ हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज ऑफ रीजनल पार्टी। इसी तरह से राइज ऑफ जो कांग्रेस जो है, वो राइज ऑफ कांग्रेस का क्या होता है, द वीकनिंग ऑफ द रीजनल पार्टी। ये इनका कंट्राडिक्शन है। इसीलिए ये जो ममता बनर्जी वर्सेस राहुल गांधी जो नेतृत्व की बात, इंडिया ब्लॉक की जो नेतृत्व की बात है, वो बंदा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ले बीजेपी को जो सीधी टक्कर दे। अब आप जब देखेंगे तो एक ही इशू इन लोगों को बांधे रहती है, दैट इज एंटी बीजेपी इशू जो है या एंटी मोदी इशू है। अब सवाल उठता है कि केवल सिंगल एंटी बीजेपी या एंटी मोदी इशू इनको बांधे रखेगा। अभी जैसे जो विंटर सेशन चल रहा है तो इसमें आप देखने आएंगे कि कैसे इनके अलग अलग थे, जहाँ एक और कांग्रेस जो गौतम अदानी के जो बराबरी केस को हाईलाइट कर रही थी, इसी जो थे, तो समाजवादी संभल में घटना पर जोड़ रही थी। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बांग्लादेश में जो हिंदू बंगाली पर हुए, या वेस्ट बंगाल के अगर स्टेट के अंदर जो उसी पर उसको हाईलाइट करने सकते थे। तो दोनों में एक जो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था, अलग अलग जा रहे थे। ये फीलिंग चल रही थी जो कांग्रेस जो है बिग ब्रदर का रोल अदा कर रही है। व्हाट देखिए, रीजनल पार्टी अभी जो इंडिया ब्लॉक के जो रीजनल 17 को वो चाहते हैं जो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हमें जो कांग्रेस जो है जो हमें एक तरह के पार्टी के रूप में हमें वो पोजीशन दे, हमारा जो किरदार है, हमारा रोल है उसको करने दे। यहाँ वो अपना बिग ब्रदरली एटीट्यूड मत दिखाए। तो ये इशू जो है, जो राहुल गांधी वर्सेस ममता बनर्जी, फोर्थ पर्सन जो कौन लीड करे इंडिया ब्लॉक को, पर्टिकुलरली कौन लीड करे, और जो मोदी लेड बीजेपी को जो कहते हैं ना हेड ऑन जो करे वो करे, ये एक मसला है, ये अभी चर्चा का विषय है। लेकिन ज़्यादा ये चीज़ है जो इंडिया ब्लॉक तभी सस्टेन कर सकती है जब रीजनल पार्टी और जो नेशनल पार्टी कांग्रेस के बीच एक कोलैबोरेशन, दोनों के बीच योजना है, तभी ये अपने मकसद में पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।